करंट न्यूज चल रही है नेपाल की सत्ता का तख्ता पलट। मतलब कि नेपाल में क्या बोलते हैं उसे, हेडलाइन चल रही है नेपाल जल रहा है, नेपाल बदल रहा है, नेपाल में जनता का कब्जा, नेपाल में आम आदमी का कब्जा। आम आदमी मतलब वो वाले आम आदमी नहीं, आम लोगों का कब्जा। नेपाल के नेताओं को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? कोई कुछ वजह बता रहा है, कोई कुछ वजह बता रहा है। किसी की वजह का टॉपिक है कि करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था, वो तो हर जगह होता है अभी, हर जगह बढ़ रहा है। कोई वजह बता रहा है कि भूखमरी फैल रही थी, मोस्टली सभी जगह होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके जो बच्चे थे विदेश में रह रहे थे, वो अपनी लग्जरी लाइफ शेयर कर रहे थे, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बता रहे थे। इससे लोगों का दिमाग खराब हो गया और उन्हें गुस्सा आ गया। कुछ पॉइंट तक हो सकता है, क्योंकि भाई अब वैसे इससे मैं इस पॉइंट में जान भी है, नेता हमेशा अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, जनता का रक्षक बताते हैं कि हम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और इतना गरीब बन के दिखाते हैं कि भाई हमारी सैलरी तो नाम मात्र की है, हम सिर्फ जनता पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई है कि उनके जो बच्चे हैं जो कि विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना देश तो देखा नहीं कभी, ना ही वो देखना चाहते हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने देख लिया होगा कि हाँ भाई ये फलाना नेता का लड़का है और ये ऐसे लाइफ जी रहा है, और हमारा वही नेता बोलता है कि भाई मैं गरीब हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था कि जो पीएम थे नेपाल के, उन्होंने एक घोषणा की कि सोशल साइट नेपाल में बंद हो। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उन्हें यह भी पता होगा थोड़ा बहुत खतरे का आगाज़ तो हो जाता है कि भाई क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने सोशल साइट को अपने कंट्री में बंद कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बाहर उनके लोग, नेपाल के लोग, उनकी कंट्री के लोग उनके बच्चों की लग्जरी लाइफ देखें। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वजह क्या है वो मुझे नहीं पता, और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, अपने तुक्के मार रहे हैं। वजह सामने आएगी निकल कर, उसके बाद सब जान जाएंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, इतना ज़्यादा दिखावा और इतना ज़्यादा सत्ता का उपभोग अच्छा नहीं होता। अगर कुछ चीज़ें आपको मिली हैं, अगर आपको कोई मौका मिला है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। अगर जनता की सेवा करने का मौका आपको मिला है तो जनता की सेवा करो। अब से 2300 साल पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनका एक वाक्य है, उन्होंने बोला था कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहेगा उस देश की जनसंख्या, उस देश की प्रजा महलों में रहेगी। अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच नहीं है, इसका ब्यौरा तो वो नहीं पता होगा क्या सोच कर उन्होंने दिया होगा। लेकिन अगर हम इस वाक्य की विवेचना करते हैं, इस वाक्य के बारे में थोड़ा डीपली सोचते हैं, तो कुछ हद तक सही था। आज जो नेता हैं वो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कहाँ से आई उनके पास? कोई सवाल करता है तो गिफ्टेड बोल देते हैं कि गिफ्ट है, और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है, उस पर कुछ लगता नहीं है, भाई गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस इंसान का उस इंसान से ऐसा क्या ताल्लुक है, कौन सा कॉन्टैक्ट है जो इतना बड़ा वो गिफ्ट दे रहा है। खैर छोड़ो, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी गिफ्ट तो अब दोस्ती जो होती है वो ताल्लुक देख के या फिर कोई रसूख देख के नहीं होती है, कोई पैसा देख के नहीं होती है, वो हो जाती है नॉर्मली। उस चीज़ को छोड़ो, मसला ये है कि जो प्रॉब्लम नेपाल में हो रही है बहुत से देश में हुई है और होती आ रही है, आगे भी होती आएंगी। कोई आइडिया नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब कहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई वेल प्लान नहीं है, तो उसे विद्रोह नहीं करना चाहिए। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिम्मेदारी ले, जो कंट्री की जिम्मेदारी ले, बागडोर संभाले।
कोई नहीं है, अभी कोई सामने नहीं आया और ना ही कोई सामने आएगा। जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, क्योंकि अगर सामने आया तो लाइट में आ जाएगा, लोग उसी पे टारगेट, उसी पे उंगली उठाएंगे कि हाँ भाई यही व्यक्ति था, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। इसलिए जितने भी नेता थे, जितने भी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब छुपे हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल पे वीडियो में सिर्फ जलता हुआ नेपाल दिखाई दे रहा है, भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, शोर मचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लूटपाट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई भी बड़ा लीडर सामने नहीं आ रहा है। कुछ हद तक ये गलत भी है देखो, क्योंकि बिना किसी प्लान के, बिना किसी रणनीति के आप कुछ कर रहे हो। अब ये मत सोचो कि देश में सिर्फ खराब लोग ही रहते हैं, बेकार लोग ही रहते हैं, या फिर जिन लोगों को आप गलत बता रहे हो वही रहते हैं। देश में स्कूल कॉलेज भी हैं, संस्थाएं भी हैं। आपकी इस एक्टिविटी से, इस प्रतिक्रिया से उन संस्थाओं पर, उन स्कूल कॉलेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ भी सोचने की है, इन पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन विचार क्यों करें? अब आप बता रहे हैं कि जैन जेड बता रहे हैं, जो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जो 2007 से नहीं 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ये सब बागडोर संभाल रखी है। चलो जो भी है, बच्चे ही हैं एक तरह से, बच्चे भी क्या, बच्चे बहुत बड़े हैं। अगर उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, ये सब चीज़ें फैलाई हैं, ठीक है, तो उनके पीछे भी कोई बड़ी ताकत रही होगी। ऐसे ही इतनी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े फैसले कोई नहीं ले पाता, कुछ तो रहा होगा उनके बीच में भी। लेकिन जिसने भी किया है, गलत किया है। अगर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसे खत्म करने के लिए और भी कई तरीके हैं। ये तरीका ही एक लास्ट तरीका नहीं है। आप बिल्डिंग जला रहे हो, आप पार्लियामेंट जला रहे हो, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वो जला रहे हो, आप व्हीकल्स जला रहे हो, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने तबाह कर दी हैं। वो कहाँ से आई? क्या उन्हें दोबारा से ठीक नहीं किया जाएगा? और जब दोबारा ठीक किया जाएगा और दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है तो फिर जलाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, आप जो चाहते थे वो हुआ, लेकिन जो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है उसका क्या? वो तो आपको फिर से ठीक करनी पड़ेगी। फिर से ठीक करनी पड़ेगी तो आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे। भले ही आपको खुद उसमें राज करना पड़े, सत्ता स्थापित करनी पड़े, आपको फिर से ठीक करानी पड़ेगी। तो फिर ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा? आप धुआं दिखा रहे हो। पूरे वर्ल्ड की नज़र सिर्फ यहाँ पर है और सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है। लोग भले ही अपने अपने विचार दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल वजह क्या है वो किसी को नहीं पता है। जल्द ही वो सामने आएगी, उसका इंतज़ार है। जैसे ही सामने आती है सबको पता लग ही जाएगा एक्चुअल में क्या हुआ है। और ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा नेता कंट्री की बागडोर नहीं संभालेगा। तो आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो गई हैं, इसलिए हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन मेरे माइंड में था, बोलना चाहता था मैंने बताया आपको। डेली चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उससे अवेयर होना, उसके बारे में डिस्कस करना इज़ नॉट रॉन्ग। तो डिस्कस करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।